हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी डिकोड करके देते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए जहां पर ज़रूरी है वहां पर आपको ट्रिक भी प्रोवाइड की जाती है और फ्लो चार्ट दिए जाते हैं, जिससे कि एनसीईआरटी जिन पॉइंट्स को अलग अलग पेजेस पे अलग अलग चैप्टर्स में कहती है उन चीज़ों को आप एक साथ याद कर सकें, कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? ये चीज़ें हमें पता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले मैंने पहला जो वीडियो डाला था वो था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमने देख लिया था। सेकेंड जो वीडियो था उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया था। आज ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, हम एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो ये है कि एनसीईआरटी एक पेज में कुछ वर्ड कह देती है, कुछ रेफरेंस दे देगी, फिर उसी का एक्सप्लेनेशन किसी और पेज पर या फिर किसी और चैप्टर में भी देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं कि एक साथ सारी चीज़ों को ला करके पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, जिससे उसे भी पता चल सके कि आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो सब्सक्राइब कर लेना है प्रदीप सुबाला जी को। क्लियर है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, ये कहता है, क्या कहता है सर? ये कहता है मेरे बच्चों कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवेरी। ओवेरी कितनी होती है मेरे बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, 1 पेयर होती है ओवेरी, along with a pair of oviduct। a pair of oviduct यानी ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चों बताइए? फैलोपियन ट्यूब। आप लिख लेंगे, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, है ना? पेंसिल भी होनी चाहिए आपके पास, कि अभी जो मैं चीजें नोट डाउन करा रहा हूं वो आपके पास तुरंत हो जाए। ठीक है, तो लिखेंगे ओविडक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये भी 1 पेयर होता है। कितना होगा? 1 पेयर। क्लियर है? यूटेरस। यूटेरस कैसा होता है बच्चों? सिंगल होता है। ठीक है। सर्विक्स। सर्विक्स कैसा होगा? सिंगल होगा। वजाइना। वजाइना भी कैसा होगा बच्चों? सिंगल होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी होता है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया मैं आपको बताऊंगा कितने पार्ट होते हैं, एक फ्लो चार्ट दे दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी होगा। लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, तो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा। दीज पार्ट ऑफ the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, वजाइना, यूटेरस, ये जितनी भी चीजें हैं इसके साथ मेमरी ग्लैंड भी होती है, और ये सारी चीजें मिलकर के ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, बेबी के बर्थ में, बेबी के केयरिंग में, इन सारी चीजों का जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं। क्लियर है? ठीक है, लेकिन कई बार होता है जब हम ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं तो 1-2 पॉइंट याद रहते हैं, बीच बीच में कुछ भूल जाता है ना? तो क्यों ना हम इसका फ्लो चार्ट बना लें, है ना? क्यों ना हम इसका फ्लो चार्ट बना लें, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन क्या है और किस में कौन कौन सा पार्ट है। तो मैं अगर यहां पे एक फ्लो चार्ट बनाऊं तो मैं लिखता हूं सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी बच्चों। ठीक है, बस आप देखते जाइए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बोला इसने, क्या क्या होती हैं सर? सर इसने बताया अ पेयर ऑफ ओवेरी होती है। हाँ, 1 पेयर क्या होगी बच्चों? ओवेरी। ठीक है, एन क्या होगा और क्या होगा? फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट। एसेसरी को शॉर्ट में मैंने लिखा है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं इस चीज को आप जान लीजिए। इसमें होता है बच्चों फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, है ना? ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब होती है। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब जो होती है मेरे बच्चों, ये कैसी होगी? 1 पेयर होगी। और कैसी होगी बच्चों? 1 पेयर होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो चीज होता है बच्चों वो होता है यूटेरस, है ना? यूटेरस। यूटेरस कैसा होता है बच्चों बताइए? सर सिंगल होता है। ठीक है, और क्या होता है मेरे बच्चों? वजाइना।
वजाइना, ठीक है। वजाइना भी कैसा होता है? सिंगल। तो ये चीजें किस में आती हैं? फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ, आप नीचे की तरफ देखेंगे जब, तो आपको मिलेगा यहां पर फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड, है ना, फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड। कुछ ग्लैंड्स होती हैं। कितनी ग्लैंड होती है बच्चों? जनरली 3 होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, नंबर 1 स्कैन्स ग्लैंड, स्कैन्स ग्लैंड ये 1 पेयर होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी होती है बार्थोलियन ग्लैंड, है ना, क्या नाम है इसका? बार्थोलिन, है ना, बार्थोलिन। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया, क्या लिख दिया? बार्थोलिन, है ना, बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये कितनी होती है बच्चों? ये भी 1 पेयर होती है, ठीक है। एंड बच्चों क्या होती है? मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, क्लियर है। ये भी कितनी होती है? 1 पेयर होती है। आप बोलेंगे सर कि स्कैन्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। भैया थोड़ा तो जान लो कि होती हैं, ठीक है। पढ़ना ज्यादातर फोकस किस पे करना? आप मेमरी ग्लैंड पर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और क्या होती है मेरे बच्चों? और क्या बोलती है एनसीईआरटी? और क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया, है ना। क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। यहां पर देख लो, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आप कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे मॉन्स प्यूबिस, है ना, मॉन्स प्यूबिस। दूसरा है बच्चों लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। फिर क्या है? लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। फिर क्या है बच्चों? क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, है ना। और क्या है मेरे बच्चों? लास्ट वन हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन, या फिर इसी को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। समझ पा रहे हैं? ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने एक चीज तो क्लियर है सर, कि जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है, ठीक है। अगर हम पहले ओवेरी के बारे में कुछ जाने, कुछ समझें, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं कि ओवेरी जो होती है सर, वो फीमेल के लोअर एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है। तो कहां पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन, है ना, लोअर एब्डोमेन में होती है, नंबर 1। सेकेंड, जो ओवेरी होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल होती है, जबकि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी है ह्यूमन की, अगर उसमें ओवेरी प्रेजेंट है तो नो डाउट 100% वो किसकी बॉडी है? फीमेल की बॉडी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, ठीक है। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसकी साइज जो कहते हैं बच्चों, जो साइज होती है एनसीईआरटी कहती है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, क्लियर है। ये चीजें हमको पता है। और भी एनसीईआरटी कहती है कि एक्चुअल में इसमें स्ट्रोमा होता है जो एपिथेलियल लेयर से कवर होता है। स्ट्रोमा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। तो जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे ना, मेंस्ट्रुअल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ओवेरी का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो वहां पे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा हमें, क्लियर है। फिलहाल के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए जरा एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है जरा देखते हैं, सुनिए बच्चों। एनसीईआरटी कहती है, यहां पर देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है ओवेरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमिट। भाई ओवेरी है तो गैमिट बनाएगी क्या? ओवा, ठीक है। याद रखना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेरे बच्चों, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड सर्व स्टेरॉयडल या स्टेरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। यहां पे जो ओवेरियन हार्मोन होता है उसका भी सेक्रेशन करती है। ओवेरियन हार्मोन क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोलेंगे हम सर? ओवेरियन हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को हम फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। और एक हार्मोन है बच्चों एस्ट्रोजन, एंड व्हाट? एस्ट्रोजन, है ना। ये क्या है? ओवेरियन हार्मोन है, इनका नाम याद रखिएगा। एंड द ओवेरी आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। तो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, वी ऑलरेडी नो। ईच ओवेरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड to the pelvic wall and uterine
यूटेरस बाय लिगामेंट, ठीक है। पेल्विक वॉल और यूटेरस के साथ ये कनेक्ट होता है किसकी हेल्प से? लिगामेंट की हेल्प से। तो लिगामेंट का आप नाम लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रूड लिगामेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रूड लिगामेंट, है ना, ब्रूड लिगामेंट, या फिर इसी को बोलते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना बच्चों। यहां पर लिख लीजिएगा लिगामेंट, इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ब्रूड लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है बच्चों, ईच ओवेरी इज कवर्ड बाई अ थिन इपिथीलियम, याद रखिएगा थिन इपिथीलियम, जनरली जर्मिनल इपिथीलियम, 3 लेयर होती है, उसको हम जैसा कि मैंने बताया आपको, जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे ओवा का फॉर्मेशन तो वहां पर देखेंगे, क्लियर है। विच इंक्लूज द ओवेरियन स्ट्रोमा, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, द पेरिफेरल कॉर्टेक्स, आउटसाइड का जो होगा कॉर्टेक्स, और जो इनसाइड का होता है हम उसे क्या बोलते हैं? मेडुला। ये हमेशा याद रखना, आपने प्लांट में भी पढ़ा होगा, बीच में जो होता है मेडुला, पेरिफेरी में जो होता है कॉर्टेक्स, आपने किडनी में भी कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ा होगा, ठीक है। आपने एड्रिनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ा होगा। तो जो पेरिफेरी का किनारे का पार्ट होता है हम उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो सेंटर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेडुला। तो ओवेरी में भी यही केस है, क्लियर है बच्चों? आई होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम देखो, यहां पर देखो तुम, ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो यहां पर ओवेरी दिया गया है, दोनों साइड ओवेरी प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों साइड ओवेरी प्रेजेंट है। और यहां पर जो लिगामेंट है ये आप देख पा रहे होंगे, ये है लिगामेंट, है ना, इसका नाम क्या है? ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, है ना बेटा, ये ब्रॉड लिगामेंट होता है। और दोनों ही साइड आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों बताइए? इसी को हम कहते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, क्लियर है। अच्छा, ओविडक्ट, ओवी ओवा मतलब क्या होता है? एग, डक्ट मतलब क्या होता है? ट्यूब, यानी एग जिसमें आता है वो ट्यूब, उसी को बोलते हैं ओविडक्ट, क्लियर है। तो जब भी ओवेरी से क्या बनेगा बच्चों मेरे? एग। तो ये एग जो होता है फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, और क्या होता है? इस्थमस, क्लियर है। पहला क्या है? इनफंडिबुलम, दूसरा क्या है? एम्पुला, तीसरा क्या है? इस्थमस। तो इनफंडिबुलम में आप देख पा रहे हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्री, याद रखना। ये कैसा है बच्चों? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्री। इसका फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवा। तो ये क्या करता है? कलेक्ट करेगा किसको? ओवा को, यानी एग जो रिलीज हुआ ओवेरी से उसको पकड़ने का काम किसका है बताइए? फिम्ब्री का। जैसे ये फिम्ब्री इसको पकड़ते हैं तुरंत किसके अंदर डाल देंगे? इनफंडिबुलम के, फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देंगे। अब होता क्या है इसके, जब आप अंदर देखेंगे ना, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखते हैं एम्पुला में, सॉरी इनफंडिबुलम में, तो यहां पर कुछ छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब इसमें सपोज करो यहां पर ये जो था ये एग है, ये एग जब अंदर की तरफ जाता है यहां पर, ठीक है, यहां पर एग पहुंचा तो ये सीलिया क्या करते हैं? ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो क्या होगा? यहां से ये एग जो है इनफंडिबुलम से कहां पहुंच जाएगा बच्चों? एम्पुला वाले रीजन में पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हैं? जब ये एम्पुला रीजन में पहुंच जाएगा तो फिर क्या होता है? स्पर्म जो होता है एट द टाइम ऑफ कॉइटस, स्पर्म जो होता है वो एंट्री लेगा यहां से और आगे की तरफ स्पर्म आएगा और एम्पुला में आकर के इसे फर्टिलाइज कर देगा। समझ पा रहे हैं? यानी फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? एम्पुला में हो रहा है। तो पूछा जाता है आपसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एम्पुला। क्लियर है बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे आपसे पूछता है, मैंने बताया आपको फिम्ब्री का क्या है? फिम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका काम क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवा। अच्छा, इनफंडिबुलम क्या है? इनफंडिबुलम है फनल शेप होता है। एनसीईआरटी क्या कहती है? फनल शेप्ड होता है, ठीक है। एम्पुला जो है ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये कैसा है? वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। और यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो इसी को हम लिख देते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की साइट है, साइट मतलब क्या? लोकेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस क्या है? इस्थमस कहती है एनसीईआरटी की ये नैरो पार्ट है ना, नैरो पार्ट है। और आप अगर देखें ध्यान से तो ये फैलोपियन ट्यूब ओवरऑल है और फैलोपियन ट्यूब यहां पर क्या है मेरे बच्चों? यूटेरस है ना, क्या है? यूटेरस। तो आप देखेंगे इस्थमस जो है
वो यूटेरस के साथ अटैच होता है ना। तो आप इस चीज को बोलेंगे, एनसीईआरटी खुद कहती है कि यूटेरस के साथ फैलोपियन ट्यूब को अटैच करने का काम किसका है, इस्थमस का होता है, जो कि नैरोअर इन नेचर होता है या नैरो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, कुछ चीजें हम और लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, फैलोपियन ट्यूब में हमने देखा 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से सर, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है और इस्थमस होता है, ये हमें पता हो गया। मैं आपको एक चैप्टर का नाम बताता हूं, लोकोमोशन एंड मोमेंट। जब वहां पर आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक चीज दी गई है, सिलियरी मोमेंट, यानी सिलिया के थ्रू मोमेंट कहां कहां पर होता है, तो वहां पर दिया गया है इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जहां पे सिलिया प्रेजेंट होता है। तो वहां पे भी एग्जांपल है किसका, फैलोपियन ट्यूब, कि हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है वो किसका बना है, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम का। तो हम लिखते हैं ये किसका बना है बच्चों, सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम का, है ना, एपिथेलियम, है ना। तो ये एक चीज समझ में, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, जिनका काम क्या है, ओवा को ट्रांसफर करना। ठीक है, ये चीज हो गई। वहीं अगर आप देखें तो यूटेरस प्रेजेंट होता है सेंटर में। अब ये जो यूटेरस होता है सिंगल होता है, वी ऑलरेडी नो। एंड यूटेरस क्या है बच्चों, 2 चीजें, यूटेरस है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि जहां पर बेबी आकर के बनता है, ब्लास्टोसिस्ट जहां पे ब्रीड होता है, जहां पे बेबी का एक्चुअल में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, एनसीईआरटी कहती है इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, है ना, इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टा नाशपाती, है ना। नाशपाती कैसा होता है हमको पता है सर, नाशपाती ऐसा होता है, हमको पता है ना, ऐसे नाशपाती होता है। इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो कैसा आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस वन, है ना। तो ऐसा ही क्या होता है बताइए, अब देखिए यूटेरस ऐसा ही होता है। क्लियर है बच्चों, यहां देखिए आप, ये कैसा है, इन्वर्टेड पियर से, समझ पा रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए कुछ चीजें और जान लेते हैं। अब जब आप यूटेरस को देखते हैं तो यूटेरस में 3 कवरिंग होती है। ठीक है, 3 कवरिंग होती है। जो इनर होती है, ठीक है, जो इनर होती है हम उसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम, है ना, इंडोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम कैसी है मेरे बच्चों, ग्लैंडुलर लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है, यानी इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, और ये किस में हेल्प करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पीरियोडिकली क्या होती है, चेंज होती रहती है, इसका ब्रेकडाउन होता रहता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स आते रहते हैं। क्लियर है। एंड मायोमेट्रियम, ये मिडल होती है मेरे बच्चों, कैसी है, मिडल लेयर है, मिडल लेयर है, थिक है ना, स्मूथ है, एंड वॉट, इनवॉलेंट्री है। स्मूथ मसल को ही क्या बोलते हैं बताइए, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री है। और किस में हेल्प करती है मेरे बच्चों, हेल्प इन पार्चुरेशन, हेल्प इन पार्चुरेशन, यानी पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी, है ना। डिलीवरी में जो पेन होता है ना, वो किसमें होगा, मायोमेट्रियम, यानी बेबी के बर्थ में कौन ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों, तो आप बोलेंगे मायोमेट्रियम। क्लियर है, क्योंकि स्मूथ है, थिक है, इनवॉलेंट्री है, यानी उस पर तुम्हारा खुद का कंट्रोल नहीं है। क्लियर है बच्चों। अच्छा, पेरीमेट्रियम, पेरी मतलब क्या होता है बच्चों, अराउंड, है ना। ये कैसी होती है मेरे बच्चों, आउटर होती है और थिन होती है। ठीक है, आउटर लेयर है और कैसी है, थिन होती है। तो ये तीनों लेयर जो हैं मिल करके कवर करती हैं किसको बच्चों, यूटेरस को। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है। और आप देखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, यूटेरस जहां पे ओपन हो रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन आप देखेंगे छोटा सा पार्ट है, एक कैनाल है। तो जो ये यहां से लेकर के यहां तक जो रीजन होता है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं सर्विक्स, है ना, सर्विक्स कहते हैं। और इसके बीच में जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या कहते हैं बच्चों, सर्वाइकल कैनाल। और ये जो सर्वाइकल कैनाल है जहां पर ओपन होती है इस रीजन में, इस रीजन को कहते हैं हम वजाइना। और वजाइना क्या है, एक कॉपुलेटिंग पार्ट है। क्या है, कॉपुलेटिंग पार्ट है। कॉपुलेटिंग मतलब सर मेटिंग में हेल्प करता है। क्लियर है। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चों, आप देखेंगे एनसीईआरटी कहती है सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स है प्लस अलोंग विथ वजाइना, क्या बोलेंगे हम इसे, बर्थ कैनाल। वेरी इंपॉर्टेंट, बर्थ कैनाल कहते हैं। मतलब वो ट्यूब जो बच्चे के जन्म देने में हेल्प करती है। तो जो बच्चा है वो कहां पर है एक्चुअल में, बच्चा जब ग्रो करता है कहां पर, फीटस यहां पर ग्रो करता है यूटेरस में। तो बच्चा निकलेगा कहां से, इस सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से बाहर निकलता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बर्थ कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है, ट्यूब। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है मेरे बच्चों, जी सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो आपका जो
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कुछ इस तरीके का है। आइए लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए यहां पर देखिए, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था ऑलरेडी, ठीक है। यहां पर देखिए ये सेजाइटल व्यू है, ठीक है। यहां पर हम जब एक्सटर्नल जेंटिलिया देखेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या कहता है? कहता है द ओविडक्ट, ओविडक्ट को ही क्या बोला बच्चों? फैलोपियन ट्यूब। यूटेरस है ना, यूटेरस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, यानी फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट कहते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लियर है, एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, यानी पेरीफेरी मतलब क्या? किनारे पर होती, ओवरी के पास में होगी, ठीक है, टू द यूटेरस, है ना। द पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी इज द फनल शेप्ड, याद रखना ओवेरी के पास में जो है वो कैसा है बच्चों? फनल शेप्ड है। यहां पर देखिए मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, फनल शेप्ड क्या है? होता है इनफंडिबुलम। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्री, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिम्ब्री क्या करता है? ओवा को कलेक्ट करता है, ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब जब एग रिलीज होता है सेकेंडरी ओसाइट। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, मतलब इनफंडिबुलम आगे किसमें ओपन होता है बच्चों? ओविडक्ट के एक पार्ट में, वाइडर पार्ट में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। देखिए यहां पर दिया है तो मैंने आपको बताया था वाइडेस्ट पार्ट क्या होता है? एम्पुला। देखिए बोला मैंने वाइडेस्ट पार्ट, ठीक है, एक एक लाइन है एनसीईआरटी की। आगे देखिए मेरे बच्चों क्या बोला है? द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट isthmus has narrow lumen, कैसा होता है बच्चों? नैरोवर होता है, एंड इज ज्वाइन द यूटेरस, और यूटेरस के साथ ज्वाइन होता है। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे देखिए क्या बोलता है? द यूटेरस इज सिंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, यूटेरस कैसा है? सिंगल है, एंड इज आल्सो कॉल्ड वॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉर्म के साथ साथ एक और नाम देते हैं बेटा, हाइस्टेरा। क्या नाम है? हाइस्टेरा, है ना। एंड द प्रोसेस ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ हाइस्टेरा इज कॉल्ड हाइस्टेक्टोमी, यानी अगर आपने किसी के हाइस्टेरा यानी यूटेरस को कट करके रिमूव कर दिया तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइस्टेक्टोमी। कई बार ऐसा होता है कि यूटेरस को हम जनरली हिंदी में कहते हैं बच्चेदानी, यानी जहां पे बच्चे की परवरिश होती है, बच्चा जहां पे बड़ा होता है मां के गर्भ में। तो कई बार यूटेराइन कैंसर हो जाता है, यूटेरस में कैंसर हो जाता है, तो क्या होता है? कैंसर उस पर्टिकुलर फीमेल की जान ना ले ले, इससे बचाने के लिए क्या करते हैं? हम यूटेरस को कट करके रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? आपने अगर मार्वल की मूवी देखी होगी तो मैं अक्सर उसका रेफरेंस देता हूं कि मार्वल की मूवी में एक कैरेक्टर होती है नताशा रोमनॉफ, है ना, ब्लैक विडो। तो उसमें भी ये रहता है कि जब उसकी ट्रेनिंग होती है ना, ठीक है, रेड रूम की, तो उसमें भी यही करते हैं। तो अगर आपको रेड रूम का एजेंट बनना है तो आपका यूटेरस वो कट करके रिमूव कर देते हैं, मतलब हाइस्टेक्टोमी कर देते हैं। क्लियर है? आप जाकर के देखिएगा। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है मेरे बच्चों? दिया है The shape of the uterus is like inverted pear, है ना, उल्टा पीर है, नाशपाती, ठीक है। It is supported by ligament attached to the pelvic wall, है ना, जिसे हमने क्या बोला? ब्रूड लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। The uterus open into vagina through a narrow cervix, है ना, यूटेरस ओपन हो रहा है कहां पे? वेजाइना में। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with cervical canal along with vagina form the birth canal, very very important। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो बर्थ कैनाल क्या होती है, ठीक है। आगे देखिए, the wall of the uterus has 3 layer of the tissue, the external thin membrane, है ना, thin membrane होती क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। middle thick layer of smooth muscle, क्या बोलेंगे हम? मायोमेट्रियम। and inner glandular layer called what? endometrium। क्लियर है? और इंडोमेट्रियम किसमें हेल्प करती थी बताइए? उसका ब्रेकडाउन होता था, है ना, तो फिर क्या आता था? पीरियड्स, ठीक है। देखिए, दैट लाइन द यूटेराइन कैविटी, द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि मायोमेट्रियम किसमें हेल्प करता है? बेबी की डिलीवरी में। क्लियर है? एक एक लाइन कवर हो रही है सर, क्या बात है, ठीक है। आगे देखिए, द फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया, सर ये एक नया टॉपिक आ गया, है ना, फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, अगर आप इस डायग्राम में ही सारी चीज़ें मेंशन कर लें। क्लियर बच्चों? अच्छा, और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने ऊपर आपको एक फ्लो चार्ट दिया था, यहाँ पर देखिए,
है ना। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ना इधर ही फुलफिल करनी है। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे यूटेरस है, तो यूटेरस को हम एक और नाम से, दो नाम से जानते हैं, मैंने दो नाम आपको बताए। इसको हम बोल सकते हैं सर वॉर्म या फिर क्या, हाइस्टेरा, है ना, हाइस्टेरा कह सकते हैं इसको, वॉर्म और हाइस्टेरा कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओविडक्ट के कितने पार्ट होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं सर, इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम होता है, और सर एम्पुला होता है ना, और क्या होता है, इस्थमस, है ना, इस्थमस होता है। अब मैंने कैसा बताया कि इनफंडिबुलम कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कि सर इनफंडिबुलम फनल शेप होता है, तो उसके पॉइंट लिख दो, फनल शेप होता है। फिर मैंने बताया उसमें हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी, और उसका काम क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवा, इस चीज़ को भी लिख दो। तो ऐसे ही आपको फ्लो चार्ट बनाना है, समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है, जिससे आपके नोट्स कंप्लीट हो सके, एक बेहतरीन फ्लो चार्ट आपको मिल सके। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं जरा कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमें क्या क्या पढ़ना है। सर हमें पढ़ना है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। क्लियर है। अच्छा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया का कहीं पर डायग्राम नहीं बनाती है एनसीईआरटी, कहीं पर भी, लेकिन मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, ठीक है, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया का। जैसे मेरे बच्चों, मैं आपको बताऊँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं देखता हूँ कहाँ पर मेरे लिए सुटेबल होगा डायग्राम बनाना। यहाँ पर देखिए, हम पढ़ने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, याद रखिएगा, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, है ना, जेनिटिलिया। अब फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये 5 चीजें आती हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया में। तो अगर हमने एक फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया बनाया तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सपोज करिए मेरे बच्चों की, जस्ट अ सेकेंड, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है। तो आप देखते हैं मेरे बच्चों कि यहां पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना, यहां पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, है ना। मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है, नंबर 1, ये कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है मेरे बच्चों, है ना, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। और इस पे क्या होते हैं, स्किन जो होती है, स्किन हैविंग हेयर, है ना, ठीक है, इसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। और इसके अंदर आपको दिख जाएगा मेरे बच्चों, इसके अंदर आपको दिख जाएगा कुछ कवरिंग, है ना, कुछ कवरिंग आपको दिख जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से आपको कवरिंग दिख जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों लेबिया मेजोरा, है ना, फ्लैसीफोल्ड टिश्यू होते हैं, इसको बोलते हैं हम लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। इसके पास भी स्किन होता है और कैसे होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहां पर आप देखेंगे नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों, यहां पर एनस। क्लियर है। अब लेबिया मेजोरा के अंदर ध्यान दीजिएगा, लेबिया मेजोरा के अंदर जो होता है मेरे बच्चों, एक और फ्लैसीफोल्ड टिश्यू होता है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है, ठीक है, जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है, इसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। तो यहां पर आप देखते हैं अंदर की तरफ एक और कवरिंग होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा के ये अंदर की तरफ होता है, ठीक है, ये है लेबिया माइनोरा। क्लियर है। अब लेबिया माइनोरा आप देखते हैं, अब लेबिया माइनोरा के अगर आप अंदर की तरफ जाएं, ठीक है, लेबिया माइनोरा के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों एक ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं, वजाइना, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक और ओपनिंग होती है यहां पे छोटी सी, जिसे हम कहते हैं बच्चों यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं क्या, वेजाइनल ओपनिंग। तो दो चीजें हमें समझ में आई कि फीमेल के केस में जो
यूरिन का डक्ट होता है, यानी जो यूरिन डिस्चार्ज करने की ओपनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, और कॉपुलेटिंग पार्ट यानी वेजाइना की ओपनिंग अलग होती है। जबकि मेल में ऐसा नहीं था। मेल के केस में सीमेन भी किससे आता था? यूरिथ्रा से। यूरिन भी किससे आता था? यूरिथ्रा से। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ मेल हमने यूरिथ्रा को क्या बोला था? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। फीमेल में कॉपुलेटिंग पार्ट अलग होता है और यूरिन का पार्ट अलग होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छे। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? तो ये है टोटल 4 हमने आपको बता दिए। लेबिया मेजोरा हो गया बेटा, मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, ठीक है। और अब जान लीजिए क्लाइटोरिस कहाँ होता है। क्लाइटोरिस एक्चुअल में क्या है मेरे बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिए। क्लाइटोरिस आप देखेंगे लेबिया जो माइनोरा है इसके यहाँ टिप पे छोटा सा है ना, यहाँ पर इस तरह का इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस। ठीक है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ होता है ना। ये कैसा होता है मेरे बच्चों? हैविंग इरेक्टाइल टिश्यू, हैविंग इरेक्टाइल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है? एट अपर पार्ट ऑफ लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले, यूरिथ्रा के ऊपर जैसे होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है? या तो ज्यादा बेटर लिखें आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर, अंडर लेबिया माइनोरा। क्लियर है? तो ये ओवरऑल क्या हो गया? फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया। क्लियर है? आइए लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरे बच्चों, यहां पर देखिए। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया, इसको पढ़ते हैं जरा। देखिए क्या कहती है, क्या कहती है एनसीईआरटी। द फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड व्हाट? क्लाइटोरिस। तो आप बोलेंगे सर हाइमेन है कहां? अब मैं आपको बताता हूं। हाइमेन जो है मेरे बच्चों वो वेजाइना की एक पार्शियल कवरिंग होती है। यहां पर देखिए, उसको भी दिखा देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे एक दूसरा कलर ले लेते हैं। कलर कौन सा ले? चलिए पिंक ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आप देखें वेजाइना के ऊपर एक पार्शियल कवरिंग होती है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो वेजाइना के ऊपर एक पार्शियल कवरिंग होती है मेरे बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइमेन, है ना। और हाइमेन जो होती है इसको हम लिख लेते हैं, इसके पॉइंट लिख लेते हैं। ये क्या है मेरे बच्चों? नीट 2024 का ये क्वेश्चन आया है, पार्शियल कवरिंग ऑफ वजाइना, है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट साइन ऑफ वर्जिनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन आर नॉट साइन और इंडिकेटर लिख लेते हैं, इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि कई बार ऐसा होता है, समझिए वजाइना की जो ओपनिंग है ना उसको कवर करके रखता है हाइमेन, एक ट्रांसपेरेंट ऐसे प्लास्टिक या झिल्ली आप कह सकते हैं, उस तरह से प्रेजेंट होता है, लेकिन वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिससे कि नस्टूल का जो ब्लड है वो बाहर आ सके। तो कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग क्वाइटस, है ना, ये इंटरप्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग सोसाइटी में ये बिलीव करते हैं कि अगर कोई फीमेल है, अगर उसमें हाइमेन प्रेजेंट नहीं है मतलब उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए लोगों के परसेप्शन बने क्योंकि लोगों के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पहली चीज। सेकंड थिंग, पुराने टाइम में कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जो फीमेल नहीं किया करती थी, तो हाइमेन मेंटेन रहता था, जैसे साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, कुछ टेम्पन जो होते हैं, वेजाइनल पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल कप वगैरह होते हैं, वो यूज नहीं करती थी फीमेल। ठीक है, पहले फीमेल रनिंग स्विमिंग में इतना पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ठीक है, आजकल फीमेल हर एक काम करती है। तो जब भी कोई स्ट्रेच पड़ता है बॉडी में तो कई बार ऐसा होता है कि जो कवरिंग है हाइमेन वो ब्रेक हो जाती है। आजकल तो फीमेल सब कुछ कर रही है, साइकिलिंग भी कर रही है, वो एथलीट्स भी है, वो जंपिंग भी कर रही है, वो राइडिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो हाइमेन ब्रेक हो जाता है। इवन कई बार ऐसा होता है, एनसीईआरटी खुद कहती है कि कॉपुलेशन के बाद, इंटरकोर्स के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हाइमेन मेंटेन रहता है। सो ये क्लियर कट इंडिकेटर नहीं है या ये साइन नहीं है कि वो फीमेल जो है वो वर्जिन है या
नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट साइन ऑफ वर्जिनिटी। क्लियर है बच्चों, इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, समझो जरा ध्यान से। जस्ट अ सेकंड, यहां पर देखो बेटा, एनसीईआरटी कहती है मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। क्लियर बच्चों? एंड लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के नीचे जो होता है वो क्या होता है, लेबिया मेजोरा, एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, और ये क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखता है। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के अंदर क्या था, लेबिया माइनोरा। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली, याद रखना पार्शियली कवर करता है, 100% नहीं, बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड व्हाट, हाइमेन, हाइमेन से कवर रहती है। द क्लाइटोरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इज अ टिन्नी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन जो है वहां पर क्या प्रेजेंट था, क्लाइटोरिस, और मैंने बताया ये कैसा होता है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ठीक है, अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, यानी पहली बार अगर इंटरकोर्स हुआ तो उसमें मे बी ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, हाइमेन, हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, यानी अगर कोई गिर जाए, स्ट्रेच हो गया या धक्का लग जाए। ठीक है, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पटम, यानी कि कुछ मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुअल कप वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं उस केस में हो सकता है वो ब्रेक हो जाए। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, ये चीज आप करते हैं तो भी हाइमेन ब्रेक हो सकता है। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट, परसिस्ट मतलब क्या, रिमेन्स, है ना, रिमेन्स रह जाता है, इवन आफ्टर क्वाइटस, मेटिंग के बाद भी रह जाता है कुछ फीमेल में। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। देख रहे हैं सर, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही लाइन पूछी गई थी, जाकर देख लीजिएगा 2024 का क्वेश्चन। क्लियर है? तो हमने जान लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर जो मेमोरी ग्लैंड है और स्केन्स ग्लैंड है कहाँ पर होती है ना, और बार्थोलिन ग्लैंड है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए बच्चों, क्लियर कट आपको बताता हूँ। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग जो आप देख रहे हैं इसके जस्ट साइड साइड में, ठीक है, हालांकि स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, सपोज करिए आप ये है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, और यहाँ पे है यूरिथ्रल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग के साइड में आप देखेंगे यहाँ पर होती है स्केन्स ग्लैंड, और वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग है, इसके साइड में होती है बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर? और मेमोरी ग्लैंड तो आपको पता है चेस्ट पर होती है, ठीक है, थोरैसिक रीजन में। तो हमें जस्ट किसके बारे में पढ़ना है, मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, हमें स्केन्स ग्लैंड और यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे जो स्केन्स ग्लैंड होती है, ठीक है, वो वन पेयर होती है, ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऑन आइदर साइड ऑफ यूरिथ्रल ओपनिंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये होमोलॉगस होती है किसके, मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के, ठीक है, उसकी तरह काम करेगी। अच्छा, और ये म्यूकस डिस्चार्ज करती है। क्लियर है? जबकि बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है आइदर साइड ऑफ वजाइना, वजाइना के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, और ये होमोलॉगस होती है मेल के बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से, यानी कॉपर्स ग्लैंड के इक्वल होती है। और ये क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस का सेक्रेशन करती है जिससे कि कॉपुलेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये इनके फंक्शन है। लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, थोड़ा बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं उस चीज को, तो थोड़ा सा जान जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप पढ़ें ना पढ़ें, क्लियर है, हमारा काम है बताना आपको। चलिए, ये चीज आपको समझ में आई सर? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मेमोरी ग्लैंड में मैं सोच रहा हूं क्यों ना उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए, है ना, तो ज्यादा मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, अगर वीडियो में कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आपका रिप्लाई भी करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए